नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करें उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोग का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है, मैं प्रे करता हूं कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी आज आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सारे बच्चों को। क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू, प्लीज़ रिवील करें। दोस्तों, ये कार्ड सिंगल कार्ड आया तो हम इसे इंक्लूड करेंगे। ये यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, तो इसको हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे और देखते हैं क्या आया है आपके लिए आज। ये एक रिवर्स कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का, द स्टार, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो फ्रेंड्स, अब हम इस कॉम्बिनेशन को डिकोड करते हैं, जानते हैं कि आज आपके लिए यहाँ पे क्या इशारा दिया जा रहा है, यूनिवर्स आपको क्या एग्जैक्टली बताना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल हों, प्रॉपरली अलाइंड हों आपके लिए। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया। दोस्तों, ये कार्ड साफ बता रहा है कि शुरुआत किसी इमोशनल मैनिपुलेशन से हुई थी। कोई ऐसा इंसान था जिसने मीठे शब्दों, फेक केयरिंग और इमोशनल ड्रामा का इस्तेमाल करके आपकी एनर्जी तक पहुंचने की पूरी कोशिश की। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया, ऐसा दिखावा किया कि जैसे वो तो आपका अच्छा ही चाहते, वो तो कभी बुरा चाहते ही नहीं थे। लेकिन साफ दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी जो एनर्जी, मुझे बहुत ज़्यादा डार्कनेस यहाँ पे दिख रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है मुझे। और ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई ऐसा हिडन रिचुअल या कुछ ऐसा तंत्र मंत्र जैसे आप या आपके परिवार पर काफ़ी समय से इसी व्यक्ति ने किया है, जो बहुत ज़्यादा खास बनने की जिसने कोशिश की। ये कोई पुराना मित्र हो सकता है, कोई घर परिवार, कोई संबंधी भी हो सकता है, कोई पड़ोसी भी हो सकता है। ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, जिनकी भी एनर्जी है, साफ दिख रहा है कि ये काफ़ी लंबे समय से इन्हें कोई ऐसी बात आपकी खटक गई, हो सकता है पास्ट में कोई ऐसी बहस आपकी हुई हो इनसे, या किसी बात को लेकर तकरार हुई हो, वो इनके मन में ऐसा बैठा जो आज तक निकला नहीं। और वो धीरे धीरे वो दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि इन्होंने मतलब ये इस लेवल तक उतर गए कि ये हमेशा, ये साफ दिख रहा है, इन्होंने कई बार ये प्रयास किया है। जो इनकी गतिविधि है साफ इशारा कर रही है कि ये नेगेटिविटी का प्रयास इन्होंने उसका यूज़ करके आप या आपके फैमिली को डैमेज करने की कोशिश की है। भले ही उसका प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा वो तो आपको सबसे ज़्यादा पता होगा, क्योंकि परिवार में अचानक से सब कुछ सही चल रहा हो और अचानक अगर कोई बैड न्यूज़ आ जाती है और ऐसी चीज़ को लेकर आती है जो आपने कभी उम्मीद नहीं की हो, तो साफ दिखता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर हुआ है। साफ दिख रहा है
ये कोई पुराना कोई इनके हो सकता है फैमिली से रिलेटेड, या कोई इनके जान पहचान का हो, कोई ऐसा कोई पुराना जो लोग मतलब ये ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करते हैं जैसे तांत्रिक वगैरह होते हैं, तो साफ दिख रहा है किसी पुराने तांत्रिक से ये करवाया गया कोई हिडन रिचुअल है। और अब ये जो रिचुअल इन्होंने जो भी करने की कोशिश की, जो भी प्रयास इन्होंने किया, वो सब अब बैकफायर हो रहा है इन्हीं के ऊपर। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब इनके जो रिश्ते हैं, जो इनके पर्सनल लाइफ में जो इनके सगे संबंधी हैं, जो इनके मित्र हैं, इनके आपसी जो रिश्ते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक दरार मुझे दिख रही है। घर में जो शांति का माहौल था वो कहीं ना कहीं अब भंग हो गया है, जो शांति थी घर की वो भंग हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है आपको टारगेट करना। ये वो इंसान है जिसने सामने से बहुत कंसर्न दिखाया आपके लिए, बहुत प्यार दिखाया, ऐसा लगा कि जैसे बस इनसे ज़्यादा सगा तो कोई आपका दुनिया में अब है ही नहीं। सिंपैथी दिखाते थे हमेशा, लेकिन अंदर कुछ और ही चलता था इनके। किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट हुआ है पास्ट में आपके और इनके बीच में, लेकिन आपके लिए वो बहुत छोटी बात रही होगी, आप उससे मूव ऑन कर गए। लेकिन ये इंसान मूव ऑन नहीं कर पाया या कर पाई, उसको अपने अंदर इन्होंने दबा के रखा। वो चीज़ बढ़ती चली आई, बढ़ते बढ़ते उस चीज़ ने ऐसी जलन इनके अंदर पैदा की, और आपके बढ़ते हुए ऊँचे कद को प्लस ये, और मतलब एक तरीके से कह दो आपकी आग में घी डालने वाला काम हो गया है यहाँ पर। कि एक तो ये पहले से ही आपसे उस मैटर को लेकर, जो भी ये हुआ था पास्ट में, उसको लेकर तो ये जल ही रहते अंदर ही अंदर। साथ ही साथ इन्होंने जब देखा कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, कुछ हो सकता है आपने कोई नया घर बनवाया हो, कोई गाड़ी खरीदी हो, या परिवार में किसी की अच्छी जॉब लगी हो, बच्चे अगर आपके उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, चाहे स्कूल में या फिर उनका कहीं एडमिशन हुआ है, या कहीं जॉब उनकी अच्छी लगी, या बिज़नेस कोई अच्छा किया है, तो परिवार की तरक्की देखकर ये जान लीजिए आग में घी डालने वाला काम हो गया इनके लिए। यानी इनके अंदर और भी ज़्यादा आग लग गई जब इन्होंने इस चीज़ को देखा। मुझे यहाँ स्ट्रांगली ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके ये जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, ये बहुत चालाक तरीके से आपके इमोशंस को पढ़ रहे थे। इन्हें पता था कि आपका दिल सॉफ्ट है, आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते, और आपके अंदर गुस्सा प्यार जो भी होता है वो सामने दिख जाता है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहीं चोट करने की कोशिश की जहां आपको सबसे ज़्यादा दर्द हो, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जिस लेवल पर आप थे, वहीं पर आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई। इस कार्ड में चेस बोर्ड भी दिख रहा है दोस्तों, जो पहला जो कार्ड आया यहाँ पर, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। तो ये जो चेस बोर्ड यहाँ दिख रहा है, ये एक सिम्बॉलिक अर्थ है, इसका बहुत डीप मीनिंग है। ये साफ यही इशारा दे रहा है कि आपके खिलाफ प्लानिंग बहुत सोच समझ कर की गई, हर मूव साइलेंटली रखा गया आपके अगेंस्ट। किसी ने इंटेंशनली कन्फ्यूजन क्रिएट किया ताकि जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों में जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे टूटने लगे। यानी आपके आपके पार्टनर के साथ जो संबंध है वो ख़राब हो, बच्चों के साथ संबंध ख़राब हो, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपके माँ बाप के साथ आपका संबंध ख़राब हो, आपके सिबलिंग्स के साथ। तो यहाँ इस तरीके का इनके ओर से प्रयास किया गया कि आपसी जो रिश्ते हैं उनमें दरार आ जाए, क्योंकि इनको पता है कि बाहर से आपसे टकराना इनके लिए आसान नहीं है। तो इन्होंने ये गंदा खेल खेला कि जब आपस में ही टकराव होगा परिवार के ही अंदर, जब इंसान पर्सनल लेवल पर कहीं ना कहीं टूट जाता है तो बाहर से अटैक करना ज़्यादा आसान हो जाता है उसके ऊपर। तो इन्होंने यही प्रयास किया, ये चाहते थे कि आप अंदर से टूट जाओ, परिवार में ऐसा विघटन हो कि आपस में सिर्फ लड़ाई झगड़े हों, सब लोग इधर उधर हो जाएं, एक सेपरेशन हो जाए। और आपने नोटिस किया होगा कि कुछ समय से बिना वजह मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ी होंगी आपके जीवन में, आपके अपनों के साथ। छोटी बातें बड़े आर्ग्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं बदली होंगी। कभी कभी ऐसा भी लगा होगा कि घर में नेगेटिविटी अचानक बढ़ जाती है, जबकि रीज़न समझ नहीं आता। मतलब ऐसे ही अचानक से कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, हाइपर हो जाना किसी बात को लेकर, चाहे आपके साथ ऐसा होता हो या परिवार में किसी मेंबर के साथ होता हो। अचानक तबीयत ख़राब होना बिना किसी रीज़न के, और जब टेस्ट करवाओ, सब कुछ करवाओ, तो कुछ भी ना निकलना उसमें, सारे टेस्ट भी क्लियर आ रहे हैं, कहीं कोई मेजर समस्या भी नहीं दिख रही है, डॉक्टर भी बता रहे हैं कि भाई ऐसी कोई समस्या नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम्स हैं। और गुस्सा आना, आर्ग्यूमेंट होना, अननेसेसरी का लॉस होना, ना चाहते हुए भी कोई ऐसा मुद्दा उठ जाना जिस पे कि घर परिवार में एक टेंशन का माहौल बन जाए। तो ये सब हिडन एनर्जीज़ का इशारा यहाँ मिल रहा है कि यहाँ पर चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। ये नेगेटिविटी फैलाने का काम इन्होंने किया है, आज भी कर रहे हैं। यहाँ एक और बात निकल के आ रही है दोस्तों कि आपके जो शत्रु हैं वो चाहते थे कि आप इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाएं ये सब कुछ झेलते झेलते,
ताकि आपका जो फोकस है वो आपकी जो खुशी है, आपका जो इनर कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे सब खत्म होने लगे। लेकिन इस कार्ड की सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपका दिल अभी भी पूरी तरह जैसा ये चाहते थे कि आप बन जाओ, एकदम मतलब हमेशा झगड़ा, लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स होते होते आप इतने कठोर हो जाओ कि आप वैसे ही हो जाओ। लेकिन आपने इस डार्कनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और सबसे अच्छा हनुमान चालीसा अगर आप पाठ करते हैं, ऐसी कोई भी नेगेटिविटी टिक नहीं पाएगी। और आपने ना भले ही लाख दर्द महसूस किया अपने अंदर, लेकिन आपकी सोल अभी भी प्योर है। उस डार्कनेस को आपने हावी नहीं होने दिया। चाहे आप या परिवार में कोई और सदस्य बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो सकता है, भगवान को पूजने वालों में से हो सकता है, बहुत डीपली कनेक्टेड भी हैं ये। और यही कारण है कि परिवार पे जो एक कह सकते, चाहे आपके माँ का आशीर्वाद हो, कोई फेमिनाइन एनर्जी मुझे दिख रही है, या आपकी वाइफ हो, माँ हो, बहन हो, जो भी है, साफ दिख रहा है कि ये उनकी जो श्रद्धा है, उनकी जो पूजा है, ये उसका ही फल है कि परिवार में जो एक प्रोटेक्शन बनी हुई है ये उसी की देन है। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि अगर ये प्रोटेक्शन नहीं होती तो बहुत कुछ बिगड़ सकता था। सबसे ज़्यादा यही सारी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आपसी जो झगड़े हैं, तनाव अचानक से। तो थोड़ा अभी अपने आप को काम रखना है। जैसे मैंने बताया, हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे ऐसी कोई भी नेगेटिविटी नहीं टिक पाएगी आपके अराउंड। योग अगर करते हैं तो योग करें, उससे एकाग्रता बढ़ती है, और जब आप एकाग्र होते हो तो कोई भी नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकती, आपके मन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता किसी भी बाहरी संकल्पों का। प्लस किसी पंडित जी से, और हर किसी से नहीं, जो आपके परिवार में जिनको पता है उनसे संपर्क करके एक सही विधि से अगर कोई अनुष्ठान हो सके तो करवाएं। किसी एक्सपर्ट से समझ लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि नेगेटिविटी यहाँ दिख रही है और उसका प्रभाव भी आप या आपके परिवार पे, घर पे दिख रहा है। हालांकि अभी चीज़ें बहुत हद तक संभली हुई है जीवन में, जो बहुत कुछ बिगड़ सकता था वो नहीं हुआ। लेकिन आगे के लिए हो सके तो कोई पूजा पाठ जो नेसेसरी है उसे करवाएं, और तब तक के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। और योग करते तो योग कंटिन्यू रखें। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड रिवर्स आया है। तो दोस्तों ये कार्ड बहुत हैवी मैसेज लेकर आया है। यहाँ जो एनर्जी है वो साफ इशारा कर रही है कि कोई पुरानी नेगेटिव अटैचमेंट अभी तक पूरी तरह मतलब गई नहीं है। जैसे किसी पुराने रिचुअल, पुराने कार्मिक कनेक्शंस, या किसी जेलस व्यक्ति की जो एनर्जी है वो बार बार वापस लौटने की कोशिश कर रही है आपके जीवन में, और असर बन रहा है बार बार उस चीज़ का, आपके जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है। रिवर्स कार्ड आया है तो साफ दिख रहा है कि जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं हुई हैं। आप शायद कई बार ये मतलब सोच चुके हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर अचानक वही स्ट्रेस, वही सैडनेस, वही कोल्ड बिहेवियर दोबारा सामने आ जाता है। यानी कि जो साइकिल्स आप बार बार रिपीट कर रहे हो, उन्हीं में अभी भी ऐसा लग रहा है आप फंसे हुए हो। और यही साइकिल इस कार्ड में दिख रहा है इस समय। मुझे यहाँ स्ट्रांगली किसी ऐसे इंसान की एनर्जी महसूस हो रही है जो आपको मेंटली डिस्टर्ब देखकर अंदर ही अंदर सेटिस्फैक्शन महसूस करता है या करती हैं। उन्हें अच्छा लगता है जब आप परेशान रहते हो, उन्हें सेटिस्फैक्शन जैसे मिल रहा है। ये पर्सन आपकी प्रोग्रेस से इनसिक्योर है। इसे डर है कि अगर आप पूरी तरह स्टेबल और हैप्पी हो गए तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। ये कुछ पुराना कार्मिक बैलेंस भी दिख रहा है कि कुछ पुराने जन्मों का हो सकता है इन सोल्स के साथ आपका कोई ऐसा बैलेंस है, कुछ ऐसा बैलेंस है जो बचा हुआ है और वो इस जन्म में पूरा हो रहा है। इस कार्ड में बर्ड्स और मून की एनर्जी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो जो साफ दिख रही है यहाँ हिडन ऑब्जर्वेशन की तरफ इशारा ये दे रहा है। ये जो बर्ड्स और मून एनर्जी जो यहाँ पे दिख रही है, ये साफ इशारा है हिडन ऑब्जर्वेशन। और यानी मतलब कोई ना ओपनली कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन आपकी लाइफ पर नज़र लगातार रखी जा रही है किसी के द्वारा। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये जो नेगेटिविटी है ये सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं लगती। यहाँ 2 या 3 लोगों की मिक्स्ड एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जैसे ग्रुप में बातें हुई हो, सीक्रेटली प्लानिंग हुई हो, और आपकी जो पीस है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये कार्ड एक वार्निंग भी दे रहा है दोस्तों कि अब यूनिवर्स आपको उसी जगह से बाहर निकालना चाहता है जहाँ आपकी एनर्जी लगातार ड्रेन हो रही थी। तो वार्निंग ये है कि यहाँ पर, जैसा पहले भी बोला मैं,
कि अपने मन को प्रभावित बिल्कुल भी ना होने दें। कोई भी ऐसा अगर आपके सामने मुद्दा उठता है जिसमें कि आपको लग रहा है कि आर्गुमेंट हो सकता है, बहस हो सकती है, तो उसे अवॉइड करें। द स्टार का कार्ड आया है जो कि यहाँ पे तीसरा कार्ड आया है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, इतनी हैवी एनर्जी के बीच ना ये कार्ड एक ब्लेसिंग बनकर आया। जान लीजिए ये जो द स्टार का कार्ड आया ये बहुत रिलीफ का संकेत लेकर आया है, क्योंकि ये कार्ड साफ कह रहा है कि चाहे आपके खिलाफ कितनी भी हिडन नेगेटिविटी चली हो और उसका असर आपके परिवार के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन फिर भी आपकी जो सोल है वो प्रोटेक्टेड है। और हाँ, पिछले समय में आपने इमोशनल पेन, लोनलीनेस और स्पिरिचुअल टायर्डनेस महसूस की हैं। कभी कभी ऐसा भी लगा होगा कि जैसे आपकी जो खुशी है वो किसी ने धीरे धीरे खींच ली हो जैसे आपके जीवन से, लेकिन अब जो हीलिंग है वो शुरू हो रही है। द स्टार का कार्ड दिखा रहा है कि जो सच है वो धीरे धीरे सामने आएगा। किसने किया ये सब कुछ, ये सब रिवील होगा। जिसके द्वारा किया है उसकी भी आइडेंटिटी रिवील होगी आने वाले दिन में। और जो लोग फेक चेहरे पहनकर घूम रहे थे आपके अराउंड, उनकी रियलिटी भी खुद रिवील होगी। आपको देखिए लड़कर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे हर चीज़ रिवील होगी। और कुछ लोग अपनी बातों से ही खुद को रिवील करेंगे और बाकी कुछ लोग के एक्शंस खुद उन्हें रिवील करने वाले हैं। यहाँ पानी की एनर्जी इमोशनल क्लेंजिंग की तरफ इशारा कर रहा है दोस्तों। मतलब जो नेगेटिविटी लंबे समय से आपके आसपास घूम रही थी उसका जो असर है वो अब धीरे धीरे कम होने लगेगा। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपके विरोधी, आपके शत्रु यही सोच रहे थे कि आप कंप्लीटली टूट जाएंगे इन सारी समस्याओं को झेलते झेलते, लेकिन यूनिवर्स आपको पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्पिरिचुअली अवेयर बना रहे हैं। इसीलिए अब आप पहले जैसे इनोसेंट होकर हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, जो कि अच्छी बात है। और अब आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत पावरफुल होने वाली है। आप बिना बोले लोगों की जो एनर्जी है उसे कहीं ना कहीं समझने लगेंगे। और ये कार्ड डिवाइन प्रोटेक्शन का एक क्लियर साइन भी है, यानी किसी भी डार्क इंटेंशन को वाले लोगों को हमेशा के लिए जो उनका प्रभाव है वो आपके जीवन से एंड होता हुआ दिख रहा है और वो टिक नहीं सकेंगे आपके अराउंड। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की। तो दोस्तों ये जो आखिरी कार्ड है ये पूरी रीडिंग का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ जो आपकी एनर्जी है वो वापस जाग रही है, इस चीज़ का इशारा मिल रहा है। यानी जो लोग आपको वीक, साइलेंट या ब्रोकन देखना चाहते थे, जिनको बड़ी खुशी मिलती थी, अब वही लोग आपके कम बैक की एनर्जी को महसूस करने लगे हैं। और पेज ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखाता है कि आपके अंदर एक नई आग, एक नई फायर जैसे पैदा हो रही है। अब आप डर कर पीछे हटने वालों में से नहीं हो। ये कार्ड बहुत स्ट्रांगली बता रहा है कि आने वाले समय में आप अपने लाइफ की जो भी डिसीजंस हैं खुद वो आप कंट्रोल करने वाले, खुद सारे डिसीजंस लेने वाले हैं। किसी के अंडर आप टिकने वाले नहीं हैं, ना ही किसी के अंडर आप चलने वालों में से हैं, ना ही किसी की मैनिपुलेशन आपके ऊपर अब काम करेगी। चाहे कोई कितना भी गिल्ट जैसे ट्रैप में डालने की कोशिश करे या फिर इमोशनल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करे, उन सारी चीज़ों का असर आपके ऊपर नहीं होने वाला है, क्योंकि अब आप इन लोग के खेल को अच्छी तरीके से पहचान चुके हैं। एक बात और बहुत साफ निकल के आ रही है दोस्तों कि आपके विरोधी अब नर्वस होने लगे हैं, क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने इमोशनली ख़त्म करने की कोशिश की वही इंसान अब स्पिरिचुअली उठ रहा है उनके सामने। ये कैसे बर्दाश्त होगा उन्हें? ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये कार्ड प्रोटेक्शन वॉन्ड भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है। मतलब जो है वो आपकी एनर्जी फील्ड की ओर इशारा है कि आपकी जो एनर्जी फील्ड है वो अब पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। जो हिडन रिचुअल या नेगेटिव इंटेंशन लंबे समय से असर कर रही थी आप या आपके फैमिली के ऊपर, उसका जो साइकिल है वो अब टूटने लगा है। धीरे धीरे घर की जो एनर्जी है वो भी बदलने लगेगी, और जहाँ साइलेंस और हैवीनेस थी पहले, वहाँ फिर से मूवमेंट आएगी, रिश्तों में क्लैरिटी आएगी, और सबसे ज़रूरी आप खुद को फिर से महसूस करना शुरू करेंगे, जो बहुत समय से मिसिंग था आपके जीवन से। दोस्तों मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि जो भी ये नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजी गई है, भोलेनाथ कालों के महाकाल, कहते हैं ना कालों के काल महाकाल, तो बस महाकाल से यही प्रार्थना है मेरी कि वो ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार, आपके घर के इर्द गिर्द बनाए रखें, एक ऐसी प्रोटेक्शन बनी रहे, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके, और जो भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयास, जो भी प्रभाव था आप या आपके परिवार पे, उसका अंत हो जाए। आइए अब यहाँ पर हम कुछ
नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। देखिए इतनी नेगेटिविटी थी कि बोलते वक्त भी कई बार मुझे महसूस हुआ, इस चीज़ को मैंने फ़ील किया, काफ़ी नेगेटिविटी थी और अभी भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि असर है, घर में कोई ऐसा है जो पूजा पाठ बहुत करता है, ये उन्हीं की देन है। आइए अब यहाँ पर नेम इनिशियल्स देखते हैं। सो ये आपका, प्लेस का या ऑपोजिट पर्सन के नेम इनिशियल में से कोई सा भी हो सकता है। UNGKQCERHZWD और ये रहा P। तो दोस्तों यहाँ पर आया UNGKQCEPRHZWD। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट जो भी नोटिफिकेशंस हैं उन्हें मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा से मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।